प्रधानमंत्री मोदी आज एमपी राजस्थान का करेंगे दौरा। दोनों ही राज्यों में 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स करेंगे शुरू। आईआईटी जोधपुर राष्ट्र को सौंपेंगे सौगात। आप नेता संजय सिंह की आज कोर्ट में पेशी। ईडी दफ्तर में गुजरी रात। राजधानी में फिर चढ़ा सियासी पारा। गृह मंत्री अमित शाह सभी राज्यों के एटीएस प्रमुखों से करेंगे मुलाकात। आज और कल गंभीर मुद्दों पर करेंगे बातचीत। प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश दौरा। धार जिले के राजगढ़ से करेंगी चुनावी अभियान की शुरुआत। जनसभा को भी करेंगी संबोधित। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 35% आरक्षण। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लिया गया फैसला। सिक्किम में बादल फटा। 22 जवान समेत 102 लोग लापता। 14 की मौत, 24 घायल। प्रधानमंत्री ने हालात को लेकर सीएम से की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। भोपाल से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आज जबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होगा। दोपहर 1:10 पर जयपुर से जबलपुर के लिए उड़ान भरेंगे और दोपहर 2:50 पर पहुंचेंगे। यहां हम जानकारी, प्रधानमंत्री मोदी का जबलपुर आगमन होगा। दोपहर 3:10 पर सभा स्थल के लिए बाय रोड होंगे रवाना और दोपहर लगभग 3:20 पर सभा स्थल गौरीसन ग्राउंड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। गौरीसन ग्राउंड में पीएम विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रानी दुर्गावती के स्मारक का करेंगे भूमि पूजन। 100 करोड़ की लागत से बनने वाला है स्मारक और गैरिसन ग्राउंड जबलपुर को देंगे सौगात। तो गैरिसन ग्राउंड जबलपुर को सौगात देंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, 100 करोड़ की लागत से बनने वाला है स्मारक। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दोपहर 1:10 के लगभग जयपुर से जबलपुर के लिए उड़ान भरेंगे। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर। दोपहर 3:20 के लगभग सभा स्थल पर पहुंचेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील मालविया जुड़ चुके हैं। सुनील, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कितनी तैयारियां हैं? आज विशाल जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। जी बिल्कुल गरिमा, देखिए 11 दिन में एमपी में नरेंद्र मोदी का ये तीसरा दौरा है और तीसरे दौरे में आज जबलपुर पहुंचेंगे। जबलपुर में जो महाकौशल की 38 सीट, जो 38 सीटें हैं, उनको कहीं ना कहीं साधने का प्रयास किया जा रहा है। और जबलपुर के जो गैरिसन ग्राउंड गार्डन है, वहां पर जाएंगे और रानी दुर्गावती की 500 जयंती पर उनका जो अदरवर्ल्ड है, उनकी जो डिजाइनिंग जो मूर्ति है, उसका शिलान्यास भी करेंगे। और जो मोदी जी का लगभग नरेंद्र मोदी का यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे का दौरा है। इस दौरे में वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे, रोड शो भी करेंगे। और जो बात किया इस तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों की है, तमाम जो एनएसए एनएसजी कमांडो पहले ही वहाँ आ चुके हैं और तमाम जो पूरे जो एक सुरक्षा की दृष्टि से जो पूरा जो पुलिस फोर्स तैनात है। और पूरा जो जबलपुर का जो ग्राउंड है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। सारे जो लोग हैं उन पर नजर रखी जा रही है, किसी प्रकार के किसी को भी वहां पर एंट्री नहीं होने दे रहा है। और कई प्रोग्राम है और जिसके बाद 100 करोड़ के लगभग जो अलग अलग शहरों में उसका भी वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आज बड़ी सौगातें जो हैं वो मिलने वाली हैं। लेकिन इस दौरे को किस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है? मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी होना है और इससे पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा, कहीं ना कहीं विपक्षियों पर बड़े हमले बोलते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री आज अपने इस दौरे के दौरान। जी देखिए गरिमा, बिल्कुल जब मध्य प्रदेश
की धरती पर नरेंद्र मोदी आते हैं, चाहे बात की जाए ग्वालियर की हो, चाहे भोपाल के जमहूरी मैदान की, तब वो मध्य प्रदेश का उनका दौरा रहा है। जो विपक्षी गठबंधन है, विपक्ष पर लगातार तंज कसा है, गहरा हमला बोला, और अब भी कुछ ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव है, चुनाव के जो नजदीक समय आ चुका, चुनाव की जो एक अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार मोदी के दौरे लग रहे हैं मध्य प्रदेश के। और बात की जाए 23 के साथ ही 24 की रणनीति भी तय हो रही है इस चुनाव को, जो दौरे हैं, इन दौरों से कयास लगाया जा रहा है। जी गरिमा। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ विपक्षों का भी लगातार दौरा हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर हाल ही में आने वाली हैं, और इस तरीके से अब चुनावी जो माहौल है वो काफी बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में हाल ही चुनाव होने वाला है, लगभग 1-1.5 महीने के अंतराल में, तो इसलिए मध्य प्रदेश में चुनावी भूगोल बच चुका है। वही बात की जाए नरेंद्र मोदी की, आज प्रियंका गांधी वाड्रा का भी दौरा है। वहां आज धार के मोहनखेड़ा में पहुंचेगी, जहां पर जैन तीर्थ स्थल है, वहां पर दर्शन भी करेंगी, क्योंकि जो बिल्कुल सुनील, यहाँ पर साफ तौर पर दौरा आज काफी अहम माना जा रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें, आज प्रधानमंत्री का दौरा है और गैरसन ग्राउंड से जबलपुर को कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री की ओर से दी जाएंगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। भोपाल से बड़ी जानकारी, आज जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम भोपाल से बताते हैं, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज मध्य प्रदेश दौरा है। लगभग 3 घंटे तक प्रियंका मध्य प्रदेश में रहेंगी और प्रियंका का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको हम बता दें। सुबह 9:15 पर दिल्ली से इंदौर के लिए रवाना होंगी और 10:45 के लगभग वो एयरपोर्ट पहुंचने की बात उनके सामने आई है, और 11 बजे इंदौर से धार के मोहनखेड़ा के लिए रवानगी की बात सामने आई है। और अब से थोड़ी ही देर में यानी 11:30 बजे के लगभग मोहनखेड़ा पहुंचेंगे प्रियंका गांधी। 11:40 पर मोहनखेड़ा तीर्थ के दर्शन करेंगे प्रियंका। वहीं दोपहर 12 बजे के लगभग टांटिया मामा की मूर्ति का अनावरण करेंगी और 12:30 बजे के लगभग सभास्थल पहुंचेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। वहीं 1:45 के लगभग मोहनखेड़ा से इंदौर के लिए रवाना हो जाएंगी। दोपहर 2:15 पर पहुंचेंगे इंदौर कांग्रेस महासचिव। वहीं दोपहर 2:25 के लगभग वापस दिल्ली के लिए रवानगी हो जाएगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश के भोपाल के दौरे पर, और मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो भी हमने आपको बताया। दोपहर 12:10 पर टांटिया मामा की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर। और सुनील मालवीय हमारे साथ इस खबर पर बड़ी अधिक जानकारी के लिए बने हुए हैं। सुनील, अभी कुछ देर पहले ही हम प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में जैसा कि आपने कहा चुनावी बिगुल जो है वो फूंक चुका है और प्रियंका गांधी भी अब चुनावी कमान संभालते हुए मध्य प्रदेश में आज दौरा कर रही हैं। कितना अहम उनका ये दौरा है, इस दौरान क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आ सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए गरिमा, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश के धार जिले की बात की जाए, धार जिले में जो कांग्रेस का जो गढ़ माना जाता है, क्योंकि वहां पर जो 7 विधानसभा सीटों में अभी फिलहाल 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, इसलिए धार का ये जो दौरा है
इसको अहम महत्वपूर्ण दौरा माना जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो गढ़ कहते हैं धार जिला मध्य प्रदेश का, यहाँ पर प्रियंका गांधी आज पहुंचेंगी, कुछ ही देर पश्चात पहुंचने वाली। पहुंचने के बाद वहां पर सीधे जो मोहनखेड़ा में वहां पर धर्मस्थल है, जैन धर्मस्थल है, वहां पर जाकर दर्शन करेंगी। दर्शन करने के बावजूद टंटिया मामा का जो मूर्ति 5 फीट की मूर्ति, उसका अनावरण करेंगे। इसके बाद राजगढ़ पहुंचेंगे। राजगढ़ में जो कृषि उपज मंडी, वहां पर भी एक सभा को संबोधित करेंगे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए, ये जो कयास लगाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी का ये जो दौरा है महत्वपूर्ण दौरा है, इसलिए क्योंकि जो धार क्षेत्र है वहां पर उसको साधने की तैयारी की जा रही है कि चुनाव के लिहाजे से। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर आज काफी महत्वपूर्ण उनका ये दौरा रहने वाला है और थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी का आगमन हो सकता है। कितना वक्त बचा है सबको लेकर कोई जानकारी? क्योंकि जिस हिसाब से उनका शेड्यूल सामने आया था उसके हिसाब से अब तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, कुछ ही समय पश्चात इंदौर एयरपोर्ट पर वो पहुंचने वाली। वहां से सीधे वो धार के लिए रवाना होंगी। उनके साथ जो पीसीसी चीफ कमलनाथ, मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता, सभी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, यानी साफ तौर पर बेहद महत्वपूर्ण प्रियंका गांधी का ये दौरा है। शुक्र आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इंदौर से धार के मोहनखेड़ा जाएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 11:30 बजे के लगभग मोहनखेड़ा पहुंचेंगे प्रियंका गांधी। उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोपहर 12:10 के लगभग टांटिया मामा की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा और 12:30 बजे के लगभग सभास्थल पहुंचेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। और अगली बड़ी खबर भी आपको हम भोपाल से ही बताते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी का देश भर में एक साथ प्रदर्शन होगा। भोपाल में भी किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में यह प्रदर्शन होगा। केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी ने कल गिरफ्तार किया। रोशनपुरा चौराहे पर दोपहर 12 बजे विरोध प्रदर्शन होगा और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया और इसको लेकर आज ये विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की ओर से किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भोपाल में भी किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर सुनील मालवीय हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सुनील, आम आदमी पार्टी देश भर में एक साथ प्रदर्शन कर रही है। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है और बताया जा रहा है भोपाल में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। सुनील जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से आज जो संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद, उनकी गिरफ्तारी, जो ईडी ने जो उनकी गिरफ्तारी की है, गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर रोष व्यक्त है। इसी तारतम्य में आज आम आदमी पार्टी का प्रदेश लेवल पर और देश लेवल पर एक साथ प्रदर्शन
12 बजे, तकरीबन 12 बजे रोशनपुरा चौराहे पर आम आदमी पार्टी का जंगी प्रदर्शन रहेगा केंद्र सरकार के खिलाफ। हल्ला बोल कार्यक्रम रहेगा उनका, क्योंकि वो जो गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के तारतम्य में ये पूरा प्रदर्शन, और प्रदेश में लगभग सारे जिलों जो कार्यालय आम आदमी पार्टी के सभी कार्यालय पर एक प्रदर्शन रहेगा। कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे और कहीं जो चौराहे हैं, चौक चौबंद, वो चौराहे भी प्रदर्शन करेंगे। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर हल्ला बोलने की पूरी तैयारी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता उनने कर रखी है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन आज कितनी जगहों पर होने की बात सामने आ रही है? कितने कार्यकर्ता एकत्रित हो सकते हैं? क्या सबको लेकर कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से बात की जाए मध्य प्रदेश के भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर तकरीबन जो आम आदमी पार्टी के 5 से 10 हजार कार्यकर्ता पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि भारी मात्रा में जो जिले लेवल के सभी लोगों को उन्होंने बुलाया, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है ये चुनाव के दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक जंगी प्रदर्शन, और हाल ही में अरविंद केजरीवाल के भी दौरे 1-2 मध्य प्रदेश में लगातार थे, तो कहीं ना कहीं इस दौरे से ये भी जा सकता है कि वो अपने एक प्रदर्शन भी दिखा सकते हैं कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से। जी शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर होगा विरोध प्रदर्शन। ईडी की ओर से कल गिरफ्तार किया गया था और आज इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का प्लान। लोकसभा की 17 आरक्षित सीटों को जीतने का बीजेपी का प्लान। क्षेत्रवार अनुसूचित जातियों को जोड़ने का काम करेगी बीजेपी। सभी संगठनात्मक क्षेत्र में होंगे अनुसूचित जाति के सम्मेलन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वाराणसी काशी में कर चुके बैठक। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सभी संगठनात्मक क्षेत्र में होंगे अनुसूचित जाति के सम्मेलन। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, लोकसभा की 17 आरक्षित सीटों को जीतने का बीजेपी का क्या प्लान रहने वाला है, ये आपको हम बता दें। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। क्षेत्रवार अनुसूचित जातियों को जोड़ने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद अरमान आसिफ जुड़ चुके हैं। अरमान, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी दिन प्रतिदिन नए प्लान बना रही है ताकि सभी को जोड़ने का प्रयास किया जा सके, और अब इन आरक्षित सीटों को लेकर नया प्लान सामने आया है बीजेपी का। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी गरिमा, बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भाजपा अपनी पूरी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में जुटी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में 80 में से 17 सीट ऐसी है जिसमें जो अनुसूचित जनजाति है कि वही लोग लड़ सकते हैं। तो बीजेपी की नजर उन 17 सीटों पर भी है, क्योंकि जो बीजेपी है वो दलित वोटरों को वो टारगेट करने में लगी है कि किस तरीके से जो दलित वोट है वो उनके खेमे में आ जाए। क्योंकि अगर दलित वोट उनके खेमे में आ गया तो निश्चित सी बात है कि जो 2024 का जो परिणाम आएगा उत्तर प्रदेश में वो भाजपा के फेवर में आएगा। क्योंकि जो दलित वोटर है वो क्योंकि मायावती से जुड़ा हुआ रहता था, मायावती का कोर वोटर है, और मायावती ने साफ तौर पे ये ऐलान भी किया था कि हम इस बार जो लोकसभा का चुनाव है वो अकेले लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मायावती का जो दलित वोटर है उसको बीजेपी तोड़ने में लगी है। और साथ ही अगर बीजेपी 50 से 60% दलित वोट अगर अपने खेमे में कर लेती है तो उत्तर प्रदेश में स्थिति को बीजेपी बदल सकती है। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी की ओर से अब सभी वर्गों को जोड़ने को लेकर नए प्लान्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन कितना कामयाब होगी इन 17 आरक्षित सीटों को जीतने में बीजेपी, ये काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पीडीए को लेकर अन्य जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी हो, इसका दांव पीडीए पर ही था, लेकिन अब एनडीए ने भी इस पीडीए के लिए अहम जो बैठकें हैं वो करना शुरू कर दिया है। इससे क्या लग रहा है, कितनी सफलता बीजेपी को मिलने वाली है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि बीजेपी लगातार जो है ये अनुसूचित जनजाति को लेकर बैठक कर रही है। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी वाराणसी में इसको लेकर एक बड़ी बैठक की थी। उससे पहले लखनऊ में लगातार अनुसूचित जनजाति की बैठक हुई थी। तो पिछड़े वर्ग को लगातार बीजेपी जो है वो साधने में जरूर लगी हुई है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में हम सपा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, और तमाम ऐसी पार्टी हैं जो उत्तर प्रदेश में एक चेहरा बन के दिखाई दे रही हैं इस वक्त।
तो वो भी कहीं ना कहीं पीडीए कार्ड खेल रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वो भी कार्ड खेल रही है, वो भी जिसका फायदा आपको हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी सपा को देखने को मिला था, जिसके बाद बीजेपी और सक्रिय हो गई थी कि किस तरीके से जो पिछड़ा वर्ग का वोटर है उसको अपने खेमे में लिया जाए, दलित वोटर को अपने खेमे में लिया जाए। तो तमाम इसी सब दावों को लेकर बीजेपी लगातार लगी हुई है, लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। तो ये अब इसको 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका कितना फायदा होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बीजेपी लगातार जो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट है उस पर अपनी नजर बनाई हुई है। गरिमा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरमान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बीजेपी की ओर से अब सभी वर्गों को जोड़ने की तैयारी और सभी संगठनात्मक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के सम्मेलन भी होंगे ताकि इस जाति के लोगों को भी अपने साथ जोड़ा जा सके। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, 17 आरक्षित सीटों को जीतने का बीजेपी का नया प्लान तैयार है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, नमाखों से राजा महमूदाबाद को विदा किया गया है। राजा महमूदाबाद के जनाजे में लोगों का तांता लगा है। शिया सुन्नी उलमा एक साथ जनाजे में शामिल हुए हैं और शिया धर्मगुरु मौलाना हमीदुल हसन ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई है। शिया सुन्नी उलमा एक साथ जनाजे में शामिल भी हुए हैं। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शिया धर्मगुरु मौलाना हमीदुल हसन ने नमाज़े जनाजा भी पढ़ाया है। लखनऊ से खबर, नमाखों से राजा महमूदाबाद को विदा किया गया है। और जनाजे में लोगों का तांता नजर आया है। शिया सुन्नी उलमाए एक साथ जनाजे में शामिल हुए, सभी लोग यहां पर पहुंचे। शिया धर्मगुरु मौलाना हमीदुल हसन ने जनाजे की नमाज भी पढ़ाई है। लखनऊ से खबर, नमाखों से राजा महमूदाबाद को विदा किए जाने की बात सामने आई है। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, शिया धर्मगुरु मौलाना हमीदुल हसन ने पढ़ाई जनाजे की नमाज। अगली खबर है कांकेर से, सीएम के कार्यक्रम का होगा बहिष्कार और सर्व पिछड़ा वर्ग समाज करेगा कार्यक्रम का बहिष्कार। स्थानीय लोगों की भर्ती को लेकर हो रही मांग। राजा राव पठार में समाज ने किया था आंदोलन शुरू, समाज के व्यक्ति की मौत से स्थगित हुआ था आंदोलन। लंबे समय से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर फिर लामबंद की बात सामने आ रही है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें, स्थानीय लोगों से जुड़ी बड़ी जानकारी। राजा राव पठार में समाज ने आंदोलन शुरू किया था और स्थानीय लोगों की भर्ती को लेकर हो रही मांग। तो स्थानीय लोगों की भर्ती को लेकर मांग हो रही और राजा राव पठार में समाज ने किया था आंदोलन शुरू। अहम खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी, समाज के व्यक्ति की मौत से स्थगित हुआ था आंदोलन। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, लंबे समय से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर फिर लामबंद किए जाने की बात सामने आई है। कांकेर से खबर, सीएम के कार्यक्रम का होगा बहिष्कार। अहम जानकारी आपको हम बता दें, और सर्व पिछड़ा वर्ग समाज करेगा कार्यक्रम का बहिष्कार। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजापुर से अगली खबर है, बेकाबू बस ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 3 में से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सुनील दुब्बा, विजय दुब्बा की मौके पर ही मौत। आवापल्ली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो आवापल्ली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बीजापुर से खबर, बेकाबू बस ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार 3 में से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुनील दुब्बा, विजय दुब्बा की मौके पर ही मौत हुई। बीजापुर से खबर, बेकाबू बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी।
बलौदा बाजार से अगली खबर आपको हम बता दें। दशहरा मैदान में मिली अज्ञात की लाश के पास खड़ी थी टीवीएस एक्सेल गाड़ी और नाले के चबूतरा पर पड़ा था अधेड़ का शव। स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी है। गाड़ी में लटके थैले में था राशन का सामान। हार्ट अटैक होने से मौत की आशंका जताई जा रही है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हार्ट अटैक होने से मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। हार्ट अटैक होने से मौत की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बलौदा बाजार से दशहरा मैदान में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। रायपुर से अगली खबर है, जहां पर एसएसपी प्रशांत कुमार अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात सचिंद्र चौबे के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक यातायात तेलीबांधा जोन सुरेश ध्रुव के मार्गदर्शन में यातायात निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह कर्मचारियों के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आगामी चुनाव को देखते हुए वाहन चेकिंग के दौरान विशेषकर जो वाहन चालक अपने वाहनों को बिना नंबर स्पष्ट रूप से या फिर गलत ढंग से नंबर लिखाकर एवं नंबर प्लेट में नंबर के अतिरिक्त पदनाम लिखकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालकों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ लवांडी में वाहनों का चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक वाहन जिसमें कि सरिया लगा हुआ था और जो कि बहुत खतरनाक स्थिति से पीछे लटक रहा था और आगे भी जूझ रहा था, जो कि किसी भी मानव जीवन के लिए कोई या किसी पशु पक्षी के लिए वो खतरा उत्पन्न होता तो भी गाड़ी टकरा के हादसा होता। तो इस टाइप की कार्रवाई के लिए लगातार पुलिस अधिकारी निर्देशित किया जाता है कि खतरनाक वाहनों पे जो ऐसे वाहन जो कि मानव जीवन के लिए संकट उत्पन्न करते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। में मानव जीवन के लिए संकटमय प्रकृति का एक वाहन 260 DI जो सरोना से छेरी खेड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाते लभांडी के पास पकड़ा गया है, जिसमें लोहे का छड़ लदा हुआ है और छड़ जो है चलने पर छड़ का सामने का भाग बोनट तक लपक रहा है, जो मानव जीवन के लिए संकटमय परिस्थिति निर्मित करता है। किसी प्रकार की भारी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है, जिस पर धारा 194 1A मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह ने मतदाता सूची का प्रकाशन किया है। मतदाता सूची प्रकाशन के दौरान राजनांदगांव के कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि राजनांदगांव जिले में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वो है राजनांदगांव, डोंगरगांव, डोंगरगढ़ और खुज्जी की विधानसभा राजनांदगांव। जिले की 4 विधानसभा में कुल 840 मतदान केंद्र हैं और 6,95,883 वोटरों के नाम प्रकाशित किए गए हैं। साथ ही साथ राजनांदगांव जिले की विधानसभा कुछ पड़ोसी जिले से भी जुड़ी हुई है। खैरागढ़ और मानपुर मोहल्ला जिले में 1006 मतदान केंद्र हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 8,14,990 वोटर हैं। सभी मतदाता की सूची को सरकारी कार्यालय में चस्पा कर दिया गया है और प्रकाशित कर दिया गया है, जिसको जाकर आम वोटर चेक कर सकता है। अगस्त को हमारा पब्लिकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल रोल डोंगरगढ़ में मतदान केंद्र 270। कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर के प्रयासों से कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विभिन्न निर्माण कार्यों में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई है, जिसमें कटघोरा विकासखंड के ग्राम ढबढब, जेंजरा और धवईपुर के ग्राम
टुडरग्गा के बीच आयरन नदी में 16.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होने वाले 3 एनीकट का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इसमें क्षेत्र के किसानों को खेती सिंचाई कार्यों में लाभ मिलने के साथ ही ग्राम पंचायतों में पानी की समस्या से निजात मिलेगा। विधायक ने इस मौके पर यह भी कहा कि दिनों दिन गिरते जा रहे भूजल स्तर को देखते हुए पानी का संचय किया जाना बहुत जरूरी है। आज 3 पंचायतों में, ग्राम पंचायत हमाईपुर की डुडगा में, ग्राम पंचायत जेंजरा में और ग्राम पंचायत विजयपुर में 3 स्थानों में एनीकट का हम लोगों ने आज भूमि पूजन किया है। लगभग 16.5 करोड़ से ज़्यादा का हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। निश्चित रूप से इससे हजारों एकड़ में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, इससे किसानों को सहूलियतें होंगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की लोक कला की पहचान को पूरे विश्व में फैलाया, उसी तारतम्य में खाद्य मंत्री ने सीतापुर में नाचा महोत्सव 2023 का आयोजन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य सुआ, शैला और कर्मा नृत्य का महाउत्सव शुरू किया गया, जहां पर कार्यक्रम 5 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का रिकॉर्ड स्थापित किया जा रहा है। और मैनपाट ब्लॉक का आयोजन था, जिसमें बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा लिए। अंबिकापुर ब्लॉक का दरिमा मोतीपुर में आयोजन था और मैनपाट ब्लॉक का राजापुर में, जिसमें कर्मा, सैला, सुगा सबका जोरदार आयोजन हुआ। खूब सब लोगों ने एंजॉय किया। कल जिला स्तर का समापन समारोह सीतापुर स्टेडियम ग्राउंड में है, जिसमेम सैला, सुगा और कर्मा सभी विधाओं के लिए अलग अलग 51 हज़ार रुपये का प्रथम इनाम, सेकेंड इनाम 25 हज़ार रुपये का और तीसरा इनाम 11 हज़ार का रखा गया है। और अगली खबर है सख्ती से, जहां पर जैजैपुर नगरवासियों को करोड़ों रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिली है। दरअसल किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष व नगर पंचायत अध्यक्ष सोनसाय देवांगन ने बुधवार को 4 करोड़ 58 लाख रुपए के 2 दर्जन से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और नगरवासियों को बड़ी सौगात दी है। इस दौरान वार्डों के पार्षद और नगरवासी बड़ी संख्या में से भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने अध्यक्ष के कार्यों को सराहा और कहा कि सोनसाय देवांग के नेतृत्व में नगर पंचायत जैजैपुर निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित कर अध्यक्ष ने नगर के विकास की अपनी पहली प्राथमिकता को बताया है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, अभी स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक हो गई और अजय माकन जी आए रही थे प्रदेश के, बहुत बढ़िया हो है। बहुत अधिकांश सीटें सिंगल हो चुके हैं, तो यही बात संकेत है कि अब सीसी हुई और होकर बाद डिक्लेयर हुई। बीएससी घोटाला में लगातार सरकार कोई किरकिरी नहीं। मैं बोल रहा हूँ आपके पास शिकायत होगी, दो नंबर किसी गलत दे दिया गया है कि मेरिट लिस्ट में चेंज कर दिया गया है, वही तो जानकारी दो मुझे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। ग्राम पंचायत बरदर में विधायक विनय जायसवाल के द्वारा सुप्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गायिका जिया रानी एवं छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों के कार्यक्रम को अपशब्द कहे जाने पर आयोजन समिति के द्वारा विधायक का पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि 30 सितंबर को ग्राम पंचायत बरदर में स्थानीय जनों के द्वारा 4 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता के समापन अवसर पर सुप्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गायिका जिया रानी का कार्यक्रम चौरा में गोंदा का आयोजन किया गया था, जिसमें खड़गमा पुलिस को भी सूचना दी गई। हजारों की संख्या में ग्रामीण, महिला, पुरुष व बच्चे थे, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था हेतु खड़गमा पुलिस कार्यक्रम में उपस्थित भी थी। लेकिन विधायक विनय जायसवाल के द्वारा यह कहकर प्रचारित किया गया कि ग्राम पंचायत बरदर में बाल बालाओं का अश्लील डांस हुआ। इसके लिए स्थानीय जनों ने विधायक के बयान के विरोध में नारेबाजी की है। आज हमारे क्षेत्र के वर्तमान विधायक, वरिष्ठ विधायक के जो गलत नीतियों के तहत उनका जो वीडियो वायरल हुआ, जो हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था, हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक जिनका बर्थडे पार्टी में हमारे यहाँ कबड्डी का आयोजन किया गया था, जिसका लास्ट कार्यक्रम के दिन उनका केक काट कर जन्मदिन मनाया गया। उसी खुशी में हमारे छत्तीसगढ़ के स्वर्ग कोकिला किस्मत बाई के सुपुत्री जिया रानी का कार्यक्रम हुआ है और उसमें छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच का प्रस्तुति हमारे गांव के ग्रामीण क्षेत्रों माताएं बहनें के ने शानदार रात भर उसका लुत्फ उठाया, जिसको हमारे क्षेत्र के भ्रष्ट विधायक ने उसको गलत अफवाह करके
उसको बार डांस का उपनयन दे करके इसको वीडियो वायरल किया है, जो सरासर अन्याय है। छत्तीसगढ़ राज्य में साल के नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिसकी तैयारी को लेकर बलरामपुर संयुक्त जिला कार्यालय सभा कक्ष में राजनीतिक दल एवं प्रेस मीडिया की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है। बैठक में बलरामपुर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। बलरामपुर कलेक्टर ने जानकारी देते हुए कहा कि बलरामपुर जिले में 683 मतदान केंद्र स्थापित हैं, जहां इस बार के होने वाले मतदान में कुल 5,56,843 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बलरामपुर जिले के नक्सल प्रभावित एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों में भी पुलिस के द्वारा सघन जांच अभियान एवं विशेष कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए, ताकि मतदान के समय किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसको लेकर अभी से पुलिस के द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। 1 जनवरी का है, 1 अप्रैल का है, 1 जुलाई का है और 1 विधानसभा आंशिक उसका मतदान केंद्र स्थापित है। कुल 683 मतदान केंद्र स्थापित है। सभी की संवेदनशीलता के हिसाब से उनका अलग अलग वर्गवार चिन्हांकित कर लिया गया है। उसके साथ हम लोगों की तैयारियां लगभग पूर्णता की ओर है। वर्तमान में क्षेत्र की संवेदनशीलता और क्षेत्र के आमदरफ्त आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से जितने भी बॉर्डर इलाके के हम लोगों के नाके हैं उनको सक्रिय करके क्रियाशील कर लिया गया है। साथ ही साथ शीघ्र ही उसको SST और FST की जो टीम है, जो घूम कर या फिर कहीं स्टैटिक रह करके उनके द्वारा चेकिंग की जाएगी। उनको सबको एक्टिव करने के लिए आगामी 1-2 दिन में उनकी मीटिंग ली जाएगी, पूरी ब्रीफिंग कर दी जाएगी और उनकी मदद से क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं जो उस पर निगाह रखी जाएगी। साथ ही साथ क्षेत्र में किसी दूसरे इलाके से अवैध प्रकार की सामग्री, अवैध शराब या फिर नशे के सामान कोई अंदर ना आ पाए, इसकी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। दुमका सरैयाहाट थाना क्षेत्र के जियाजोर पानी टंकी के समीप बुधवार को कुरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। मामले को लेकर हंसडीहा स्थित ईकॉम कंपनी के कर्मी सत्यम राउत ने बताया कि बुधवार को वो हंसडीहा से चिकनिया किसी नितेश कुमार का पार्सल जिसमें मोबाइल फोन था के डिलीवरी देने गए थे। इस दौरान जियाजोर पानी टंकी के पास ही 4 युवक चेहरे को गमछे से ढककर उसके पास आए और पार्सल के बैग के साथ ही नगद 7,456 रुपया और उसका मोबाइल छीन लिया। सत्यम के अनुसार वो ईकॉम के हंसडीहा स्थित कार्यालय से 41 पार्सल की डिलीवरी के लिए निकले थे। दोपहर तक उसने 20 पार्सल की डिलीवरी कर दी थी। डिलीवरी बॉय के लिखित शिकायत पर पुलिस लूटपाट की घटना को अंजाम देने वालों की तलाश में जुट गई है। दुमका हंसडीहा के पास माइनिंग चेकपोस्ट पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने वाले चालक और खलासी को हंसडीहा पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मारपीट के मामले को लेकर हंसडीहा थाने में पदस्थापित SI राम विनय दुबे के बयान पर ट्रक चालक कोडरमा जिले के डोमचास थाना क्षेत्र के संगई तेतरीवाड़ी गांव निवासी महेश कुमार शर्मा, वासी थाना क्षेत्र के खरौनी गांव निवासी खलासी विदेशी पासवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भागलपुर के दक्षिण क्षेत्रों में सालों से जल जमाव हो रहा है, लेकिन इस पर सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। चाहे वो जिला प्रशासन हो या नगर निगम, यहाँ के राजनेता सिर्फ राजनीतिक ताना बाना बुनने का काम करते हैं। लोगों को स्कूल, कॉलेज, बाजार, दफ्तर जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी शिकायत यहाँ के लोग वर्षों से जिला अधिकारी से लेकर कई पदाधिकारियों के आवेदन को देकर कर चुके हैं, लेकिन ये समस्या अभी भी यूं ही बनी हुई है। 1 वर्ष से हम लोग चुनाव जीत के आए हुए हैं, 8-9 महीना हो गया चुनाव जीते हुए। ये समस्या दरी की दरी रह गई। आज तक इस पर कभी संज्ञान नहीं लिया गया। मेयर महोदया के बार बार आश्वासन पे निगम प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन निगम प्रशासन कोई सूद नहीं ले रही है। यहाँ सबसे बड़ा इसमें जो दिख रहा है, दिक्कत आ रही है, स्वास्थ्य शाखा प्रभारी, इनकी मनमानी से सारे पार्षद आहत हैं। हमारी दक्षिणी खंड जो कि सबसे बड़ा वार्ड, हमारा वार्ड 50 पड़ता है, 3205 होल्डिंग संख्या है, लेबर की संख्या मात्र 14। आपने स्वास्थ्य शाखा प्रभारी ने जब NIT के द्वारा पूरे स्वास्थ्य विभाग का जब NIT निकला और इसको प्राइवेटेशन किया गया, जब आपने प्राइवेट कंपनी को दिया, प्राइवेट कंपनी 1 रुपया में ले कि 100 रुपया में ले, उसकी काम है, उसकी जवाबदेही है सफाई करना।
भिवानी जिले के गांव बड़सी के खेतों में अचानक से पटाखे की फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की वजह वहां पर सिलेंडर फटना बताया जाता है। वहीं पर काम करने वाले 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पहचान नहीं हो पा रही है। फैक्ट्री में काम कर रहे 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद भिवानी से एम्बुलेंस मौके पर गई। डेड बॉडी रात क्षतविक्षत हालत में थी, जिसके चलते बोरी में डालकर एम्बुलेंस में लाया गया। थाना विकास ने कहा कि उनके पास सूचना आई थी। सूचना के बाद एम्बुलेंस भेज दी गई है। ये सूचना मिली थी पुलिस के द्वारा कि एक डेड बॉडी है 2 जो कि अननोन है। जैसे हमें सूचना मिली, हमने एम्बुलेंस भेज दी अपने यहाँ से। एक मिलकपुर है पटाख फैक्ट्री, जहाँ से डेड बॉडी मिली है। अननोन है, बाकी तो बॉडी पूरी तरह से आइडेंटिफाई है। जैसे ही सूचना मिली, हमने एम्बुलेंस भेज दी और अभी कार्रवाई स्टार्ट है। कल तक से पोस्टमार्टम हो जाएगा, बाकी बता देंगे आपको। सर, क्या सूचना मिली? पटाखा फैक्ट्री में कोई आग लगी थी या किस? नहीं, विस्फोट हुआ था। हाँ, डेड बॉडी किस हालत में है? बिल्कुल ही मतलब हाथ पैर है ही नहीं, किसी गर्दन नहीं है, बिल्कुल ही डिसोरिएंटेड हो रहा है। मतलब पहचान अभी नहीं हो पा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे किसी को। थैंक यू। तिरंगा देश की शान है और तिरंगे लिपट कर सबसे अधिक सिख ही घर आए हैं। फिर भी कुछ शरारती तत्व सिखों को खालिस्तानी बताते हैं। सिख खालिस्तानी नहीं, देश प्रेमी है। सिखों को इसका प्रमाण पत्र देने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये कहना है हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के स्पोक्समैन कवलजीत सिंह अजराना का। गुरसिख युवा दीप सिंह के समर्थन में सिख संगत के प्रदर्शन उपरांत रोड समाज द्वारा धर्मनगरी में किए गए रोष प्रदर्शन में सिखों को खालिस्तानी बताने पर कवलजीत सिंह अजराना पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। यहाँ पत्रकारों से बातचीत में अजराना ने कहा कि सिख कौम देश की अखंडता के लिए संकल्पित है। यही नहीं, भारत देश को आजाद करवाने में सिखों ने कुर्बानियां दी हैं। फिर भी कुछ लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सिखों को खालिस्तानी बताकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले आज कहता हूं यहाँ बैठ के, तो हमें खालिस्तानी कह रहे हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या कह देंगे। जो कहते हैं अजराने के मुंह से कभी खालिस्तान का नाम सुना है? अब तू दस दे भैन मेरी, सुना है कभी? बोल के बता, फिर बताओ। अब महिला जी भी मान गए भी ये गलत है, आप भी मान गए गलत है। ये पड़ी है जी, पगड़ी नीचे। ये पड़ी है, देखो जी, ये फोटो है। वो कह रहे थे साइकिल पे पड़ी, ये पगड़ी है, सिर खुला है, बाल खुले हैं, ये पड़ी है पगड़ी। आप बताओ बहन मेरी, ये देखो, कहीं भी सच्चे हो। पुलिस ने पूरी तहकीकात करके पर्चा दर्ज किया है, हमारे कोई दबाव के अंदर नहीं किया। इस बीच अंबेडकर नगर से एक अहम खबर सामने आ रही है। अंबेडकर नगर से खबर का रुख कर लेते हैं। अहम जानकारी अंबेडकर नगर से सामने आ रही है। काशीराम कॉलोनी की कमरों की जांच को लेकर अहम बात सामने आई है। कॉलोनी में घंटों दिखा अराजकता का माहौल। तो कॉलोनी में घंटों अराजकता का माहौल देखने को मिला है। काशीराम कॉलोनी के कमरों की जांच पर बवाल हुआ है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। कमरों की जांच को लेकर बवाल हुआ। कागज मांगने और कमरा खाली करने के नाम आरोप। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और कॉलोनी में घंटों दिखा अराजकता का माहौल। अंबेडकर नगर से खबर। काशीराम कॉलोनी के कमरों की जांच पर बवाल हुआ। कागज मांगने और कमरा खाली करने को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं। कॉलोनी में घंटों अराजकता का माहौल देखने को मिला है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की आम खबर, काशीराम कॉलोनी के कमरों को लेकर बवाल। कागज मांगने और कमरा खाली करने के नाम पर आरोप लगाया गया। सभासद और डायल 112 पर पैसे मांगने का आरोप लगा। तो सभासद और डायल 112 पर पैसे मांगने का आरोप लगा। अम्बेडकर नगर से खबर। काशीराम कॉलोनी में अराजकता का माहौल देखने को मिला है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कॉलोनी में घंटों अराजकता का माहौल देखने को मिला। कागज मांगने और कमरा खाली करने के नाम पर आरोप लगाए गए।
और इस बीच रायबरेली से अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। हम खबर रायबरेली से, पुलिस गश्त की पोल खुली है। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस गश्त की खुली पोल, थाना अध्यक्षों को चोरों ने सलामी दी है। अहम खबर आपको हम बता दें, 2 घरों में दुकान को चोरों ने निशाना बनाया है। 2 घरों में दुकान को चोरों ने बनाया निशाना और एक साथ 3 जगह पर चोरी होने से क्षेत्र में हड़कंप मचा। तो एक साथ 3 जगहों पर चोरी होने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। दो घरों व दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। रायबरेली से खबर, पुलिस गश्त की पोल खुली है। तो रायबरेली से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पुलिस गश्त की खुली पोल। रायबरेली से अहम खबर, पुलिस गश्त की पोल खुली है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और नए थाना अध्यक्षों को यहाँ पर साफ तौर पर ये अहम चीजें सामने आई हैं। 2 घरों व दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया है। एक साथ 3 जगहों पर चोरी होने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। तो एक साथ कई जगहों पर चोरी होने से क्षेत्र में हड़कंप मचा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से खबर, पुलिस गश्त की पोल खुल गई है। यहाँ पर मैं श्री चाय के नाम से एक दुकान चलाता हूँ। बेरोजगारी के देखते हुए मैं कुछ काम कर रहा था, लेकिन हाईवे को होने के कारण चोरों का आतंक इतना ज़्यादा है कि मेरी दुकान और मेरे सामान के साथ में आसपास 3-4 घरों में चोरों ने निशाना बनाया। पुलिस की रात गश्त जो है उसकी पोल खोल दी गई है चोरों द्वारा। क्या गया आपके वहाँ से? हमारे यहाँ से सिलेंडर, समोसे और पकौड़ी बनाने के मसाले और मसाला कूटने वाले खले, इसके अलावा और छोटे मोटे सामान ये लोग उठा के ले गए हैं। इसका मेन कारण है जीएसटी स्कूल द्वारा लगाया गया बोर्ड, जो कि दीवार से सटा कर लगाया गया है। 2 बार इनको कहा गया है, ये लड़ाई पे आमदा हो जाते हैं, लेकिन अपना खंबा नहीं हटा रहे हैं। इस बीच संभल से एक अहम खबर आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी संभल से आपको हम बता दें। भीषण सड़क हादसा संभल में हुआ है। संभल में हुआ भीषण सड़क हादसा, यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। दौड़ लगा रही 2 युवतियों को बाइक सवार ने रौंदा है। दौड़ लगा रही 2 युवतियों को बाइक सवार ने रौंदा और डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। सड़क हादसा संभल में, यह अहम खबर आपको हम बता दें। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। संभल में ये सड़क हादसा देखने को मिला। दौड़ लगा रही 2 युवतियों को बाइक सवार ने रौंदा। अगली खबर आपको फर्रुखाबाद से बताते हैं। इस बीच एक अहम खबर फर्रुखाबाद से आपको हम बता दें। 2 बहनें समलैंगिक विवाह पर अड़ी हुई हैं। परिजनों ने विरोध किया तो बहनों ने हंगामा कर दिया। कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र की बहनें हैं। दोनों के विवाह करने पर परिजनों ने विरोध किया। दोनों ने डायल 112 को कॉल कर पुलिस बुला दी है।
पुलिस ने थाने में परिजनों ने समझाने का प्रयास किया। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर आपको हम बुलंदशहर से बताते हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी बुलंदशहर से सामने आई है। बुलंदशहर से अहम खबर का रुख कर लेते हैं। तो अहम खबर बुलंदशहर से इस बीच सामने आ रही है और इस बीच बुलंदशहर से एक अहम खबर आपको हम बताते, दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस पर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है। यह अहम जानकारी, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2 महिलाओं समेत 4 लोगों के इस मारपीट में घायल होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मारपीट में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। और अब आपको सीधा राजस्थान के जोधपुर लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कई परियोजनाओं की बड़ी सौगातें सौंप रहे हैं। डिजिटल माध्यम से 2 नई रेलगाड़ियों का मंगलमय शुभारंभ करेंगे। ये रेलगाड़ियां हैं जैसलमेर नई दिल्ली तथा मारवाड़ जंक्शन खामली घाट हेरिटेज रेल सेवा। माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह, कृपया हरी झंडी दिखाकर इन रेलगाड़ियों को विदा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। देश की राजधानी से जोड़ती रोनिचा एक्सप्रेस आप देख सकते हैं प्रस्थान करते हुए। राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव के पावन धाम रोनिचा पर आधारित ये नाम जो जैसलमेर में स्थित है, और दूसरी ट्रेन मारवाड़ जंक्शन से खामली घाट हेरिटेज रेल सेवा, मीटर गेज रेलवे लाइन जो राजस्थान की गौरवशाली विरासत, हमारी सांस्कृतिक धरोहर से लाखों पर्यटकों को रूबरू कराएगी। उत्सव एवं उमंग का माहौल, रेलवे की उपलब्धियों में कुछ और गौरवशाली अध्याय जोड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री। देवी और सज्जनों, जिनके दिव्य विचारों से विश्व का हर मंच खुद को गौरवान्वित पाता है, जिनके सम्मान में दुनिया का हर मुल्क पलकें बिछाता है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आज इस वीर वसुंधरा का हर नागरिक प्रतीक्षारत है। मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं, मान्यवर, अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। मंच पर विराजमान राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इसी धरती के सेवक भाई गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी,
राजस्थान सरकार के मंत्री भाई भजनलाल, सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी, अन्य हमारे सांसदगण, सभी जनप्रतिनिधि, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं सूर्यनगरी मंडोर वीर दुर्गादास राठौर जी की इस वीर भूमि को शत शत नमन करता हूं। आज मारवाड़ की पवित्र धरती जोधपुर में कई बड़े विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। बीते 9 वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किए हैं, उनके परिणाम आज हम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, राजस्थान वो राज्य है जहां प्राचीन भारत के गौरव के दर्शन होते हैं, जिसमें भारत के शौर्य, समृद्धि और संस्कृति झलकती है। कुछ समय पहले जोधपुर में G20 की जो बैठक हुई, उसकी तारीफ दुनिया भर के मेहमानों ने की। चाहे हमारे देश के लोग हो या विदेशी पर्यटक हो, हर किसी की इच्छा होती है कि वो एक बार सन सिटी जोधपुर देखने के लिए जरूर आए। हर कोई रेतीले धोरों को, मेहरानगढ़ और जसवंत थड़ा को जरूर देखना चाहता है। यहां के हैंडीक्राफ्ट को लेकर बहुत कुछ उसके लिए उत्कंठा रहती है। इसलिए ये जरूरी है कि भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान भारत के भविष्य का भी, ये तभी होगा जब मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक पूरा राजस्थान विकास की बुलंदियों को छुए। बीकानेर राजस्थान से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने आज कई बड़ी सौगातें आम जनता को सौंपी है। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।